The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है. एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल है. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल है. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. So that's the basic difference between video lecture course and study material course. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. Handwriting of a person shows variation due to. अब वेरिएशन क्यों शो करते हैं? जैसे हमने बोला कि कुछ नेचुरल वेरिएशन होते हैं, बट ये वेरिएशंस, कुछ वेरिएशंस क्यों कौन से ऐसे वेरिएशन है जो कि शो करता है हैंडराइटिंग? जो हैंडराइटिंग में वेरिएशन क्यों शो होता है? सेम पर्सन ने भी अगर लिखा हुआ है सेम चीज, तो वो डिफरेंस या वेरिएशन शो क्यों करता है? तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि फैटिग. अगर आप बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं और मैं कहती हूँ कि 4-5 पेज का ऐसे आपको लिखना ही है, तो वो आपके हैंडराइटिंग में दिखेगा कि आप थके हुए हैं. आप नेचुरली आप बहुत, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, बट मैंने आपको बोला कि आप थके हो या कोई भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. मुझे अभी के अभी 1 घंटे के अंदर 4 पेज का ऐसे चाहिए ही चाहिए. तो मैंने आपको फोर्स किया, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, हद से ज़्यादा थके हुए हैं, तो वो आपके हैंडराइटिंग में शो होगी. वो आपके हैंडराइटिंग में शो होगी. ठीक है. फैटिग का आपके हैंडराइटिंग पे इफेक्ट पड़ता है, जो कि वेरिएशन क्रिएट करता है आपकी नेचुरल हैंडराइटिंग से. ठीक है. अगर आप इल हैं, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो भी हैंडराइटिंग में क्या होता है? वेरिएशन आता है. तब भी हैंडराइटिंग में वेरिएशन आती है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आपको बहुत ज़्यादा बुखार है, और अगर मैं आपको फोर्स कर रही हूँ कि आपको ऐसे लिखना है, तो आपकी हैंडराइटिंग में वेरिएशन आएगी. आप बिल्कुल परेशान होके, आप दुखी होके, इरिटेट होके आप वो ऐसे लिखेंगे, और इस इरिटेशन, इस इलनेस की वजह से आपके वेरिएशन आएगी. अगर किसी पर्सन को डिजीज़ है, अगर किसी पर्सन को डिजीज़ है और उस डिजीज़ की वजह से उसके हैंड में ट्रिमर्स आते हैं, तो लिखने के साइन पे ट्रिमर्स आते हैं, तो अगर मैं मेरे हाथ में अगर मैं ट्रिमर लेके लिखूँ, तो मैं कैसे लिखूँगी? DIKSHA. कुछ ज़्यादा ही ट्रिमर ही लिख दिया मैंने. यहाँ पे लिख देती हूँ DIKSHA. मैंने अपना नाम लिख दिया ट्रिमर्स के साथ. तो हैंड राइटिंग में है, नॉर्मल कंडीशन में जब मुझे डिजीज़ नहीं थी तो मैं ऐसे लिखती हूँ, बट मेरे को कुछ डिजीज़ है जिसकी वजह से मेरे हैंड पे ट्रिमर्स आ रहे हैं, तो मेरी हैंड राइटिंग पे वेरिएशन आएगी. दिखेगा कि हाँ, उस पर्सन को कोई तो इशू है, कोई तो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हैंड राइटिंग में डिफरेंस आया है. तो अगर आप थके हुए हैं, फैटिग का प्रॉब्लम है, अगर आप इल है, आपको कोई बीमारी है, तो वो भी आपकी हैंड राइटिंग में शो होगा. एज अगर आपकी बहुत ज़्यादा है, अगर आप देखेंगे नर्सरी के बच्चे, क्लास 1 के बच्चे की हैंड राइटिंग, अगर आप देखेंगे 80 इयर्स के मेल पर्सन का हैंड राइटिंग, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा. और वहीं पे आप कंपेयर करेंगे 24 इयर्स के पढ़े लिखे यंग बच्चे का हैंड राइटिंग, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा क्या होगा?
डिफरेंस होगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो एज के अकॉर्डिंग डिफरेंस आता है। ये सारी फेजेस आपने भी देखे कि आप कभी क्लास 1 में थे, आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही घटिया हुआ करती थी, फिर जैसे जैसे ओवर टाइम आपकी प्रैक्टिस बढ़ी, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हुई, आपकी हैंडराइटिंग डिफरेंस आया। जब आप 80 इयर्स के हो गए तो आपको इतना कम लिखना है कि आपको सिर्फ चेक्स में साइन करना है, आपको सिर्फ कहीं थोड़ी मोड़ी जगह पे इनविटेशन कार्ड्स पे कुछ ना कुछ ऐसे लिखना है, तो भी आपकी प्रैक्टिस कम हो गई, तो फिर वेरिएशन आता है। तो एज की वजह से भी हैंडराइटिंग में क्या आती है, वेरिएशन आती है। हैंडराइटिंग में एज की वजह से भी वेरिएशन आती है। अब राइटिंग मटेरियल की अगर बात करें तो जैसे कि मैं अभी राइटिंग मटेरियल की बात करूँ तो मैं राइट कर रही हूँ एक डिजिटल बोर्ड पे फॉर एग्जांपल, तो मेरी हैंड राइटिंग डिफरेंट होगी। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मटेरियल, तो मैंने यहाँ पे जो मटेरियल लिखा है ये मैंने किस पे लिखा है, इस डिजिटल पेज पे मैंने लिखा है मटेरियल। और जब वो मैं नॉर्मल नोटबुक पेपर पे जब मैं मटेरियल लिखूंगी तो इनमें क्या होगा, वेरिएशन होगा। जैसे मैंने यहाँ पे मटेरियल लिखा है वैसे मटेरियल मैं नोटबुक में नहीं लिखूंगी। नोटबुक का राइटिंग मटेरियल चेंज हो गया कि मेरे पास नोटबुक है, डिजिटल पेज की जगह पे मेरे पास नॉर्मल फिजिकल नोटबुक की पेज है, तो उसमें मैं जो भी लिखूंगी उसमें वेरिएशन आएगा एज कम्पेयर टू द डिजिटल पेज में एंड नॉर्मल पेज में लिखने का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और ये राइटिंग मटेरियल डिफरेंस के अंदर आएगा कि आपका राइटिंग मटेरियल अगर चेंज होता है तो आपकी हैंड राइटिंग में वेरिएशन आता है। अगर मैं आपको बॉल पॉइंट पेन से लिखने कहूँ तो उसमें डिफरेंस आएगा। अगर मैं आपको इंक पेन से लिखने को कहूँ तो आपकी हैंड राइटिंग में वेरिएशन आएगा। अगर मैं आपको पुराने ज़माने में जब अभी आप कभी देखते भी होंगे डेली सोप्स, जो पुराने ज़माने के महाराज अशोक के टाइम जो भी अभी दिखाते हैं, तो उसमें एक फेदर होता है जिसमें इंक में आप वो फेदर डुबा के लिखते हैं। तो अगर मैं आपको वो राइटिंग मटेरियल दूं तो उससे जब आप सेम चीज़ लिखेंगे तो उसमें भी क्या होगा, वेरिएशन आएगा। तो जब राइटिंग मटेरियल चेंज होता है तो हैंड राइटिंग में वेरिएशन आते हैं। राइटिंग पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैठ के लिख रहे हैं तो आपके हैंड राइटिंग में चेंज आएगा, अगर आप लेट के लिख रहे हैं तो आपके हैंड राइटिंग में चेंज आएगा, अगर आप खड़े लिख रहे हैं तो आपके हैंड राइटिंग में चेंज आएगा। तो राइटिंग पोजीशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या करती है, राइटिंग पोजीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप किस पोजीशन पे लिख रहे हैं, आप किस पोजीशन पे अपना राइटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा फिजिकल डिस्टर्बेंस। ये हमने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस भी किया था कि अगर आपको किसी भी तरीका फिजिकल डिस्टर्बेंस है या इमोशनल डिस्टर्बेंस है, फॉर एग्जांपल आपका हाथ टूटा हुआ है तो दर्द बहुत है और उसके बाद मैं बोलूँगी आप लिखो तो आपकी हैंड राइटिंग वैसी नहीं होगी। इमोशनल डिस्टर्बेंस, आपकी मम्मी ने आपको बड़ी जोर से डांट दिया कि आप नालायक हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप घर पे भी हेल्प नहीं करते, आपने सारा लॉकडाउन फालतू ऐसे ही टाइम काट दिया, तो आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, इमोशनली डिस्टर्ब है। तो जब उसके बाद आप कुछ लिखेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। अगर आपका फिजिकल डिस्टर्बेंस है तो भी आपकी हैंड राइटिंग पे वेरिएशन आएगा। तो चाहे फिजिकल डिस्टर्बेंस हो या फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस कोई भी हो, आपकी नॉर्मल हैंड राइटिंग से आपकी वो स्टेट वाली हैंड राइटिंग पे डिस्टर्बेंस की वजह से वेरिएशन आएगा ही आएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक्स और ड्रग्स, अगर किसी पर्सन ने ड्रिंक किया हुआ है या कोई पर्सन ड्रग के इन्फ्लुएंस में या ड्रिंक के इन्फ्लुएंस में है तो हैंड राइटिंग में वेरिएशन आएगी। क्या आएगी, हैंड राइटिंग में वेरिएशन आएगी अगर वो पर्सन ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में है या ड्रिंक्स के इन्फ्लुएंस में है, किसी भी सिचुएशन में हो, ड्रिंक्स और ड्रग्स और कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे आपका जो मेंटल स्टेट और कहना चाहिए फिजिकल, मेंटल और जो भी बायोकेमिकल स्टेट है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो हैंड राइटिंग में आपके वेरिएशन आएगा ही आएगा। एजुकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वही मैं बोल रही थी कि अगर कोई पर्सन ने पढ़ाई ही नहीं करी है तो फर्स्ट थिंग तो उसको लिखना आएगा ही नहीं। पर अगर कोई पर्सन है जिसने क्लास 3rd तक पढ़ाई करी हुई है, कोई पर्सन है जिसने क्लास 7th तक पढ़ाई करी हुई है, कोई पर्सन है जो कि है कॉलेज में, तो इनके हैंड राइटिंग में डिफरेंस देखोगे आप, वेरिएशन देखोगे आप। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हैंड राइटिंग वेरिएशन में। मैंने ऑक्यूपेशन की भी बात करी थी
कि ये भी डिपेंड करता है कि आप किस ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं। तो ऑक्यूपेशन भी हैंड राइटिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं किसी एजुकेटेड पर्सन एंड अनएजुकेटेड पर्सन में, किसी प्रोफेशनल के और नॉन प्रोफेशनल पर्सन के हैंड राइटिंग में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसकी वजह से किसी भी पर्सन के हैंड राइटिंग में वेरिएशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब हमारे दो और फंडामेंटल प्रिंसिपल हैंड राइटिंग के बचे हुए हैं। तो ये पहला प्रिंसिपल क्या था, इंडिविजुअलिटी। दूसरा प्रिंसिपल क्या था, नेचुरल वेरिएशन।